सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह मुझे मेरा ये जो नया एटीएम कार्ड है वो मिला और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस एटीएम कार्ड में क्या क्या मिलता है और कौन किस तरह का एटीएम कार्ड आपको मिलता है बैंक की तरफ से, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एटीएम कार्ड जो है वो मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, ठीक है। ये मुझे बैंक की तरफ से आया है और ये मेरा पहला एटीएम कार्ड नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास एक एटीएम कार्ड था मेरे अकाउंट पे, तो वो होने वाला है एक्सपायर। तो उसकी जगह पर ये अभी नया कार्ड आया है। वो जो मेरा पुराना कार्ड है वो भी शुरू है, कुछ दिनों के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके पहले ये मेरा कार्ड आ गया। अब ये कार्ड आया कब और मैंने कैसे इसे रिसीव किया और इसे रिसीव करने के बाद इसके अंदर क्या क्या है और इसे शुरू कैसे करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे गुरुवार को मैसेज आया था, गुरुवार नहीं, मुझे मंगलवार को मैसेज आया था कि योर SBI डेबिट कार्ड एंडिंग विथ, जो आखिरी के डिजिट होते हैं वो लिखे रहते हैं यहाँ पे, डिस्पैच ऑन, जिस तारीख को डिस्पैच हुआ वो थ्रू स्पीड पोस्ट नंबर, जो स्पीड पोस्ट नंबर है उसका कार्ड का वो ये दिया रहता है। और प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन वेलकम लेटर टू जनरेट योर पिन, मतलब जो वेलकम लेटर जो इसके साथ आया है, इसके अंदर आया है, उसमें वेलकम लेटर है, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसकी मदद से हम इसका पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ये सब बताया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मंगलवार को मुझे मैसेज आया तभी मैंने ये स्पीड पोस्ट नंबर डाल के इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे चेक किया कि ये मेरा कार्ड जो निकला है वो अभी तक कहाँ पहुँचा है। और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली 1-2 दिन 3 दिन तक मैंने इसे ट्रैक किया, हर रोज़ सुबह मैं उसे चेक करता था। तो ये कार्ड मंगलवार को मुझे मैसेज आया और मोस्ट प्रोबेबली शुक्रवार को ये कार्ड मुझे मिला है। मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, मतलब चौथे दिन में मुझे कार्ड मिल गया। अभी काफ़ी सारे लोगों को कार्ड मिलने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पाते, फिर वो वापस चला जाता है इनसफिशिएंट एड्रेस वगैरह बोल के। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसका ट्रैकिंग बराबर रखा और जब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी वहाँ, मतलब ये जो मेरा कार्ड है वो मेरे पुराने एड्रेस पे आया और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पर मुझे लेना था। तो मैंने वहाँ पे बताया जो मेरे घर के आसपास रहते हैं उन्हें कि जब कार्ड वगैरह ऐसा कुछ आएगा तो पोस्टमैन को बताना कि हम शिफ्ट हो गए हैं, तो वो उनसे एक बार बात करा देना। उस तरह मैंने ये कार्ड लिया है, ठीक है। तो आपने तो अभी देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ट्रैक किया अपना ये कार्ड। और अब इस कार्ड के अंदर आपको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरह का पैकिंग आता है। यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस लिखा होता है, जो मैंने स्केच पेन से ब्लर कर दिया ताकि प्राइवेसी थोड़ी बनी रहे, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का इसका पैकिंग है। यहाँ पे आपका एड्रेस, नाम वगैरह लिखा रहता है। इसे हम खोलेंगे और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया लिफाफा, ये हो गया हमारा लेटर जिसमें पूरे डिटेल दिए है, ठीक है। ये एक बुकलेट जिसमें आपको इस कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि ये किस तरह का कार्ड है, और ये एक कार्ड का कवर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें मिलती है। अब यहाँ पे ये जो हमारा लेटर है इसमें पूरी तरह से दिया है कि हमारे यहाँ पे एड्रेस आ गया और एक वेलकम लेटर की तरह रहता है। और ये रहा हमारा कार्ड। तो एक कार्ड है। अब कार्ड को मैंने जानबूझ के ये करके रखा है ताकि आप नंबर वगैरह ना देख सके। तो इस तरह का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये ग्लोबल कार्ड है। एक और कार्ड आता है ये रुपए का, और रुपए कंपनी का है। एक और कार्ड आता है जो होता है प्लैटिनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लैटिनम कार्ड के जो कैश विड्रॉल और पॉस का लिमिट होता है ई-कॉम का, वो ज़्यादा रहता है, और जो ग्लोबल कार्ड रहता है उसका थोड़ा कम रहता है। मतलब जो नॉर्मल आपके सभी कार्ड्स का है, 40,000 रुपये कैश विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से या फिर बैंक में जाके जीसीसी से। और पॉस मशीन पे या फिर ई-कॉम, मतलब ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर आप परचेस करते हो तो उसके लिए एक दिन में मैक्सिमम लिमिट है 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो एक दिन का लिमिट है ये, एक बार में आप इतना कर सकते हो मैक्सिमम। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें होते हैं, बट बाकी सब वही चीज़ें हैं कि आप NFC यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि NFC का यहाँ पे साइन है, वाईफाई का ये सिग्नल जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे आप टैप एंड पे करके यूज़ कर सकते हो। मतलब जाके कहीं पे भी जो पॉस मशीन होती है वहाँ पे आप इसे टैप करके इसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे वेलकम लेटर है और पीछे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो पिन जनरेट करना है उसके तरीके बताए गए हैं। तो SBI के ATM से आप कर सकते हो, देन इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, उसके बाद SMS करके भी कर सकते हो, और फिर IVRS मतलब जो कॉल रहता है कस्टमर केयर नंबर, वहाँ पे आप कॉल करके भी ये जो है इसका ATM का पिन बना सकते हो। बट इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम पिन बना सकते हैं, वो है योनो के ज़रिए। ठीक है, तो योनो के ज़रिए कैसे पिन बनाना है उसका वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। इसके बाद उसकी वीडियो आने वाला है। बाकी इसका पिन किस तरह से बनाना है ATM कार्ड से और SMS के ज़रिए, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वीडियोस में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आपको करना है तो SMS के ज़रिए अगर करना है तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा तरीका बताया है। यहाँ पे बोला है कि SMS पिन लिखना है PIN कैपिटल में, स्पेस देना है, उसके बाद CCCC मतलब जो आपके कार्ड के आखिरी के 4 डिजिट है वो डालने हैं, उसके बाद फिर से स्पेस देना है, और AA मतलब जो अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट है आपके अकाउंट के, जिस अकाउंट का ये कार्ड है उसके 4 डिजिट डाल के आखिरी के 567676 इस नंबर पे आपको सेंड करना है। तो इसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है, मतलब मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मैसेज जाएगा, मैसेज जाने के बाद आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको ATM मशीन पे जाके तुरंत में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तब तक आपका पिन जो है नया पिन शुरू नहीं होगा, कार्ड शुरू नहीं होगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का इसका कवर भी है, हमें मिला है, उसमें थोड़ी सी डिटेल्स दिए हैं, और यहाँ पे आपका कस्टमर केयर नंबर वगैरह बताया गया है। ये जो है हमारा बुकलेट जिसमें कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है, किस तरह से पिन जनरेट करना है वगैरह, और क्या क्या फीचर है ये सब इसमें दिए हैं। अब हम निकालते हैं अपना कार्ड। तो इस तरह का कार्ड है, यहाँ पे ये स्टिक होके रहेगा। ये जो कार्ड है आते बराबर इसे अच्छे से आप क्लीन कर लो। आप चाहे तो इसे थोड़ा पानी लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। एक बार आपका कार्ड साफ़ हो गया उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल लिखा है, तो ये ग्लोबल कार्ड है। उसके बाद आपके कार्ड का नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, और यहाँ पे रहेगी एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट। उसके बाद पीछे साइड में जो है वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके रखना है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने अंगूठा रखा है वहाँ पे आपका CVV नंबर आता है, जो आपको किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा अनबॉक्सिंग था, अनपैकिंग था इस कार्ड का। इसके अलावा भी और इसका पिन कैसे बनाना है इसके लिए तो मैं जल्दी ही आपको एक योनो वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ। योनो ऐप से किस तरह पिन बनाओगे वो आप उस वीडियो में देखोगे, और अगर आपको ATM मशीन से बनाना है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वो यहाँ पे मैं दे दूँगा। और फिर ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।